Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a conducting ring of radius A is rotated about a point O on its periphery as shown in the figure in a plane perpendicular to uniform magnetic field B which exists everywhere. The rotational velocity is omega. Choose the correct statements related to the induced current in the ring. Option A given current flows from Q to P, P to O, O to R, R to Q. Option B given current flows from Q to R, R to O, O to R, and R to Q. Option C given current flows from Q to P, P to O, and from Q to R and R to O. Option D given no current flows. So to understand this question, we need to understand about the concept of motional EMF in rotating conductor in magnetic field. So यहाँ पे we need to understand. Let's suppose we have a rod. कंडक्टर के शेप में we are considering a rod and this rod is rotating inside a magnetic field और magnetic field की वैल्यू है B which is acting inward. ये point O मान लेते हैं, this point as A and it is moving in an anti-clockwise direction with angular velocity omega. So यहाँ पे we can see L is the length of the rod. So at any instant, let's suppose the velocity is v with which the rod is moving in the upward direction. So इसकी वजह से motional EMF induce होगा and that motional EMF is given by the expression for this as B E equals to half B omega L square. अब हम बात करते हैं कि whether point A या point O, which point is at higher potential, or rather we can say कि we are interested in checking के ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, सो उसके लिए वी विल यूज राइट हैंड palm रूल्स इन दैट वी नीड टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ राइट हैंड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो जो palm फेस होगा राइट हैंड का दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ higher potential. So in this case higher potential will be O and lower potential will be this. So this will behave as if it is a battery source like this and इसका EMF value है half B omega L square. So using this concept we'll try to analyze the situation and answer the question. ठीक है, तो सबसे पहले we will draw the situation over here. ये हमारा rotating conductor है. अब इसमें या तो कंडक्टर रोटेट करे या रॉड रोटेट करे, रिजल्ट विल बी द सेम राइट. इसीलिए हमने लिखा है मोशनल ईएमएफ फॉर रोटेटिंग कंडक्टर. कुछ भी रोटेट हो सकता है इसमें. तो ये पॉइंट O है, ये P है, ये Q है, दिस इज R. अब हम क्या करेंगे ना, टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम what we will do is we will consider an imaginary rod OP. ठीक है, OP मान लेते हैं. सिमिलरली we will consider OR एंड हम मान लेते हैं एक एस OQ. ठीक, रेडियस A गिवन है, ये भी A हो जाएगा. सो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √2a बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो इसकी भी √2a और OQ की लेंथ हो जाएगी 2a. सो नाउ अब हम एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन कैसी दिखेगी. अगर हम बात करें OP की, सो एट सम इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी. इसकी बात करें तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी. इसकी बात करें तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी. लीनियर वेलोसिटी है तो इट विल बी टेंजेंशियल राइट. इस तरीके से वेलोसिटी आएगी. अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा. अगर हम OP के लिए बात करें तो OP के लिए अगर हम देखें बाय राइट हैंड रूल, तो जो P पोटेंशियल है वो हायर एंड पे होगा. तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी. ये P है पॉइंट, ये O है. ठीक है, राइट हैंड से आप पाम रूल से चेक कर सकते हैं. O पोटेंशियल विल बी एट लोअर साइड, P पोटेंशियल विल बी एट हायर साइड. तो करंट का डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि P से O की तरफ है. ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी OP की. अगर हम देखें नीचे वाले की, तो नीचे वाले को कुछ इस तरीके से वी कैन ड्रॉ. ये पॉइंट O है हमारा एंड दिस इज R. अब यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो R विल बी एट हायर पोटेंशियल. कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, तो
करंट का डायरेक्शन होगा इसमें R2O। ठीक, अब हम बात करते हैं OQ की। तो इसमें दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें जो है, अगेन बाय राइट हैंड पाम रूल वी कैन से कि जो Q है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक, ये है O, ये है Q, O Q। अगेन हम देख सकते हैं कुछ ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q2O है, और टू बी प्रिसाइज Q2 बीच में ये पॉइंट हमारा P है ना, तो Q2P भी बोला जा सकता है इसको। एंड ये बीच में हमारा जो पॉइंट है वो है R। तो Q2R भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है करंट फ्लोज फ्रॉम Q2P P2O, Q2P फिर P2O। चलो ये भी ठीक है। फिर बोल रहा है O से R, O से R नहीं हो रहा है, सॉरी, R से O हो रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड किया जाएगा। अगेन दिस ऑप्शन, अब यहाँ पे देख लेते हैं Q से R, Q से R ठीक है, फिर R से O। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ तक R से O, फिर O से R की तरफ। वापस से O से R की तरफ नहीं आ सकता, R से O है फिर O से R वापस कैसे? सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी को अगर हम देखें ध्यान से, तो ऑप्शन सी हमें देख सकते हैं Q से P है, यस Q से P, फिर P से O है, राइट। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो Q से R है, फिर R से O है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नो करंट फ्लो, दैट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।